हेलो दोस्तों, आज है हमारा लेक्चर 2 और हम पढ़ने वाले राष्ट्रीय आय में उसके आगे जो हम कल पढ़े थे उसके आगे राष्ट्रीय आय में पढ़ना है। आज हमें बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस और कारक लागत, फैक्टर, कॉस्ट और बाजार मूल्य। बाजार मूल्य क्या है? जीडीपी की गणना हमेशा बाजार मूल्य में की जाती है। जीडीपी की गणना हमेशा बाजार मूल्य में किया जाता है। जीडीपी, कारक लागत, फैक्टर लॉ और बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस। जीडीपी, कारक लागत क्या है? फैक्टर लॉ क्या है? कारक लागत वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है। कारक लागत वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है। ये क्या है? ये जो इसको बनाने में जो खर्च आया होगा वो हमारा लागत होगा, कारक लागत। मशीन इसका लिंक सब बनाने में जो खर्च हुआ होगा अलग। बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु का बाजार में क्रय और विक्रय किया जाता है। बाजार मूल्य वह है जिस पर वस्तु का क्रय और विक्रय किया जाता है। अर्थव्यवस्था का एजेंट, अर्थव्यवस्था के एजेंट किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था का एजेंट वह होता है जो संपूर्ण अर्थशास्त्र का संचालन करते हैं। अर्थव्यवस्था का 3 मुख्य एजेंट होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य एजेंट होते हैं: परिवार, कंपनी और सरकार। अर्थव्यवस्था का एजेंट वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं। उन्हें उत्पादक के लिए उत्पादक कारक की आवश्यकता होती है। उत्पादन के 4 मुख्य कारक: एक भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी। भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी, ये हो गया हमारा उत्पादक कारक। और दूसरा उद्यम का कारक लागत। ये यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। भूमि किसके लिए होता है? किराया के लिए। पूंजी ब्याज के लिए। श्रमिक वेतन के लिए। और उद्यमी लाभ के लिए। टोटल लाभ जोड़ देंगे तो कुल कारक लागत हमारा निकल जाएगा। कुल कारक लागत बराबर होता है कुल किराया, कुल ब्याज, कुल वेतन और कुल कारक लागत। जब इन चारों को हम जोड़ देते हैं तब हमारा कुल कारक लागत निकलता है। कुल कारक लागत निकलता है। आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं। उसी को हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं। उससे आगे कारक लागत में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। कारक लागत में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि बाजार मूल्य में सरकार का हस्तक्षेप होता है। सरकार 2 तरह से हस्तक्षेप करती है: कर लगाकर, दूसरा सब्सिडी लगाकर। कर क्या है? कर वह अनिवार्य अंश है जो जनता सरकार को चुकाती है। कर वह अनिवार्य अंश है जो जनता सरकार को चुकाती है। कर भी 2 प्रकार का होता है: एक प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्ति और कंपनी के आय पर लगाया जाता है। व्यक्ति और कंपनी के आय पर लगाया जाता है, जैसे कि आयर कर, निगर कर। जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है, जैसे वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है, जैसे कि जीएसटी। सबसे अच्छा मान लो जैसे कि जीएसटी, प्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। प्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण होता है, क्योंकि यह कंपनी आरोपी पर लगाया जाता है, जबकि चुकाया उपभोक्ता द्वारा जाता है। जब हम पार्ले जे खरीदते हैं तो उसमें टैक्स हम देते हैं, जबकि वह उस पर टैक्स कंपनी को लगाया जाता है, लेकिन चुकाते हम उपभोक्ता है। जबकि चुकाया उपभोक्ता द्वारा जाता है। बाजार मूल्य बराबर एक सूत्र होता है: कारक लागत अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। और इसी को हम लोग बाहर करते हैं तो उसके बाद एक और फार्मूला बनता है: कारक लागत बराबर बनता है बाजार मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। बाजार मूल्य
माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ये दोनों सूत्र है, दोनों को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं जीडीपी की गणना। जीडीपी की गणना क्या है? भारत में जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर की जाती है। भारत में जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जीडीपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा किया जाता है तिमाही आधार पर। भारत में जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर, जबकि इसके आंकड़े तिमाही और वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर किया जाता है। मंत्रालय, मौसमी मंत्रालय द्वारा जीडीपी की मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ जीडीपी की गणना करता है। मौसमी का फुल फॉर्म होता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। विभाग किसके अंतर्गत आता है? सांख्यिकी के अंतर्गत। अगर विभाग पूछे तो सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय। विभाग। कार्यालय किसके अंतर्गत आता है? एनएसओ का फुल फॉर्म राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को दो भाग, CSO मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और NSSO राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वे कार्यालय। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था, जबकि इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2019 में इन दोनों का विलय कर दिया गया। 2019 में उन दोनों का विलय करके एनएसओ बनाया गया। इसका है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। लिख लीजिए। जीडीपी आधार वर्ष, बेस ईयर्स। जीडीपी आधार वर्ष गणना का आधार होता है। जीडीपी आधार वर्ष गणना का आधार होता है। जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 था, जिसे अब बदल कर 2022-23 कर दिया गया है। 2026 में 2015 में 2011-12 से आधार वर्ष को बदल कर 2011-12 कर दिया था, और 2015 में 2004-05 से आधार वर्ष को बदल कर 2011-12 किया गया था। अब 2026 में 2011-12 को बदल कर 2022-23 कर दिया गया है। आज़ादी के बाद अब तक 8 बार आधार वर्ष को बदला गया है। प्रथम बार 1956 में बदला गया था, जिस समय आधार वर्ष को 1948 से 1949 रखा गया था। प्रथम बार 1956 में बदला गया था, जिससे आधार वर्ष 1948 से 1949 रखा गया था। फिर 2015 में इसे बदला गया और 2004-05 से बदल कर 2011-12 कर दिया गया। अब 2026 में आधार वर्ष को 2011-12 से बदल कर 2022-23 कर दिया गया है। आधार वर्ष गणना का आधार होता है। कोई भी वर्ष को आधार वर्ष तब लिया जाता है जब वह निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करता है। पहला, वह एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, और दूसरा, उस वर्ष का समष्टि अर्थशास्त्र का आंकड़े मौजूद होना चाहिए, और